फोकस रहिए और पूरी तरह से अगर आप समझते हैं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसके नीचे पे कुशन भी रख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने यहाँ पे पिछली तरफ इस कुशन को टिका और फिर अब फ्लैप कीजिएगा, सेम लाइक द बटरफ्लाई फ्लैप्स, उस तरह से फ्लैप कीजिए। फ्लैपिंग कंटिन्यू रखिए। Main aim is to create a flexibility over here on your hip joints, gut joints. शुरू में हो सकता है 30 सेकंड आप करें, उसके बाद एग्जॉर्शन हो जाए, कई दफ़ा 60 सेकंड बाद होगी, लेकिन आप कोशिश करें इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करें दिन में एक आध दफ़ा लाजमी, ताकि बेहतर तरीके से मोबिलिटी बढ़ सके। राइट, आइएगा जी, थोड़ा सा अपने पाँव को सीधा रखिएगा। आज जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग ज़्यादा जो फोकस रखेंगे वो ये जो हमारा ट्रंक एरिया है, हमारा जो लोअर बॉडी पोर्शन है, वहाँ पे हम लोग इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करेंगे, ताकि हम जॉइंट्स हैं, स्पेशली हिप जॉइंट्स, फ्लेक्सर्स जो हैं, उसके बाद हमारे जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये निचले वाला हिस्सा है हमारी थाइस का, और हमारी नीज़ यहाँ पे, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए, ताकि जो नेक्स्ट हम लोग पोस्चर करने जाएंगे नेक्स्ट वीक से, वो करने में आपको आसानी रहेगी। आइएगा, इस पोजीशन में बैठिएगा और अपने लेफ़्ट वाली टांग को उठाइएगा यहाँ तक और उसको रखिएगा यहाँ पे। अगर आप रख सकते हैं मुश्किल है तो आप उसको अपने राइट वाले पाँव को अपने लेफ़्ट वाले हाथ में रखिएगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से इतना उठाइएगा। स्पाइन देखिएगा बिल्कुल सीधी, स्पाइन मेरी पीछे नहीं जा रही ना आगे की तरफ जा रही है, बिल्कुल यहाँ पे स्टर्नम मेरा बाहर की तरफ, स्पाइन मेरी बिल्कुल सीधी, और यहाँ पे मैंने उठाया और इसको सिंपल सा थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी तरह से इसको वापस रख दीजिएगा, यानी राइट वाला हमारी जो इस वक्त टांग है वो लेफ़्ट वाली टांग के बिल्कुल ऊपर है, और यहाँ से पूरा उठिएगा और यहाँ से मूव करेंगे हम लोग। अपने इनहेल करेंगे और अपनी जो कमर होती करेंगे आगे की तरफ। 5 4, गर्दन ऊपर की तरफ उठी होगी ताकि पूरा प्रेशर हमारे राइट वाले हिप जॉइंट पे आए और लेफ़्ट वाली नी पे। 2 and 1। एक्सीलेंट, उठिएगा इसी तरह से। अब की बार हम लोग रोटेशन चेंज करेंगे और अब हमारा राइट वाली जो टांग है वो नीचे एंड लेफ़्ट वाली जो टांग है वो उसी तरह से राइट वाले हाथ पे, और लेफ़्ट वाला जो हमारी नी है वो हमारे लेफ़्ट वाली साइड पे। इस तरह से इसको 1, खुद सीधा रहेंगे बिल्कुल। 2 3 4 5 6 7 9 10, और इसी तरह से इसको यहाँ पे रखिएगा और यहाँ से इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए आगे की जानिब आइएगा। 5 4 3 2 and 1। एक्सीलेंट, वापस और दोबारा से हम लोग
पहले वाली पोजीशन में आएंगे, हाथ से राइट वाला पाँव और राइट वाले हाथ से राइट वाला घुटना और मूव करेंगे 1। हो सकता है शुरू में आपकी सिर्फ यहाँ पे इसी तरह से मूवमेंट हो, क्योंकि अभी जो फ्लेक्सर है, अभी जो हिप जॉइंट है वो पूरी तरह से मूव नहीं हुआ। तो अगर नहीं भी होता नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने खुद अपने आप को नहीं हिलाना, सिर्फ यहाँ पे हिलने देना है। 5 4 3 1। और जो आप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी, आपने ये इस तरह से इसको यहाँ पे रखते हुए और यहाँ नीचे से इसको ऐसे पकड़ते हुए पूरी तरह से मूव करवाना है। 5 3 2 and 1। और इसी तरह से इसको वापस लाते हुए इसको थोड़ा सा और अपने पास लाएंगे और यहाँ आगे की जानिब, ताकि यहाँ पे पूरी तरह प्रेशर फील हो। इसी तरह से दूसरी साइड पे आएंगे। 5 अपने पूरे कीजिए। बिगनर हैं तो फिर ये वाली पोजीशन, अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं तो इसको इस तरह से मूव कीजिएगा। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी इस एरिया में, उतनी ज़्यादा आपके पॉस्चर करने में आपको आसान, ज़्यादा आपकी जो स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होती, आप जो एंशियस रहते हैं हर वक्त, वो आपका यहाँ से रिलीज़ होगा। 3 2 and 1। और उसी तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए आगे की जानिब आइएगा, ताकि यहाँ पे पूरा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो। 5 2 and 1। एक्सीलेंट। वापस आइए। इज देयर एनी क्वेश्चन? हाउ मच आर देयर? ओके, अब हमें क्या करना है कि अपने दोनों पाँव को सीधा कीजिएगा, थोड़ा सा इसको रिलैक्स होने दीजिए। क्या ज्वाइन किया है आज हम लोग अपनी जो लोअर बॉडी पोर्शन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं, हमारे नी जॉइंट्स हैं और हमारे एंकल जॉइंट्स हैं, स्पेशली उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो दूसरा हमारा जो इस वक्त पोस्चर है, ये वाली टांग को हम लोग यहाँ पे लाएंगे इस जगह। ये जो लेफ़्ट वाली टांग है उसको हम लोगों ने, फिर देखिएगा पहले दोनों टांगें सीधी, अब लेफ़्ट वाली टांग को हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं इस पोजीशन में। राइट वाली टांग हमारी बिल्कुल सीधी लेटी हुई है। ये देखिए पूरी तरह से हमारी थाइस, हमारी एंकल और हमारी पूरी तरह से बिल्कुल सीधी और पाँव इस तरह से खड़ा है। और ये वाली टांग हमारी लेटी हुई है नीचे। अगर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है किसी किस्म का, तो आप छोटा कुशन इसके नीचे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये आपको नीचे आने में प्रॉब्लम करता है शुरू में, तो इसको आप इस तरह से रखिए और यहाँ से इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए। अब देखिएगा एक्सेल हम लोगों ने कहाँ से होना है और कहाँ से हम लोगों ने बेंड करना है। हम लोगों ने बेंड ऐसे नहीं करना, इस तरह से। हम लोगों ने बेंड पूरी तरह से यहाँ से अपना ये जो पूरी हिप का एरिया, इसको आगे की तरफ लेके आना है। फिर एक दफ़ा देखिएगा, इनहेल करेंगे, साइड से दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये टांग बिल्कुल इस तरह से सीधी होगी, यहाँ पे ये इस तरह से बिल्कुल सीधा। अब इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए पूरा आगे की तरफ आएंगे, यानी पूरा हम लोगों ने आगे की तरफ आना है ताकि, और अगर शुरू में हो सकता है आपके हाथ यहाँ तक आएँ, आपके हाथ यहाँ तक आएँ या यहाँ तक आएँ, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आपको किसी किस्म का मतलब झिझकने की ज़रूरत नहीं। बाय द टाइम इसको सीख लेंगे तो आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा जर्क देंगे हम लोग। यहाँ पे ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे जर्क देंगे थोड़ा सा। आपको आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, यानी कि थाई के निचले मसल्स हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा। आपको अपने जो काफ मसल्स हैं उनके नीचे आपको स्ट्रेच होगा। ये वो वाला एक्चुअली स्ट्रेन है जो हम लोग जब नॉर्मली चलते हैं, बैठते हैं या उठते हैं, लेकिन ये वो
स्ट्रेन हमें उस वक्त आता है जब हमारे जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं करता और हम लोग किसी एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। तो इसको करने से जो ब्लड है वो पूरी तरह से मसल्स में, अब देखिए हमारा अपर पोर्शन भी उसी तरह से मूव कर रहा है, हमारा लोअर पोर्शन भी। 5 4 3 2 and 1। एक्सीलेंट। इसी तरह से उठिएगा, सीधा बिल्कुल बैठिएगा, स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगी हमारी। और इसी तरह से हम लोग सेकंड टाइम इसको फिर परफॉर्म करेंगे। फिर दोबारा से इनहेल करेंगे। इस तरह से इनहेल करने का मतलब है कि वी आर गेटिंग अलोंग एनर्जी विद अस, लेके जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ से 1 2 3 4 6 7 8 9 and 10। एक्सीलेंट। वापस आइएगा। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब हमारी जो राइट में और ये टच करेगी हमारे घुटने तक। इसका दूसरा पोस्चर ये है कि ये पूरा टच करेगी हमारे यहाँ पे जेनिटल एरियाज के साथ, हमारी एड़ी टच करेगी और हमारा जो पाँव का पंजा है वो टच करेगा हमारे थाई के साथ, इनर थाई के साथ। तो इसको अभी आप चूँकि नए हैं इसलिए बिगनर्स में है, अगर आपको कुशन यूज़ करना पड़े यू कैन यूज़ कुशन इवन हिप जॉइंट्स। तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, क्योंकि अगर आप बिगनर है, अगर आप समझते हैं कि यू आर कंफर्टेबल विदाउट यूजिंग दीज कुशंस देन यू कैन परफॉर्म दिस पोस्चर एज आई एम परफॉर्मिंग। दो तरह से, एक ये वाला जब आप ज़्यादा थोड़ा बेहतर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं। अभी शुरू में ये वाला पाँव रखेंगे हम लोग अपने घुटने के बिल्कुल साथ, राइट वाला पाँव लेफ़्ट वाले घुटने के बिल्कुल साथ, पाँव का अंदर वाला इनर सोल जो है वो टच कर रहा है हमारे। और यहाँ से हम लोग इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए 1 2 3। Feel the stress under your this leg, in your hamstrings, in your calf muscles. 3 2 and 1। एक्सीलेंट। वापस आइए और एक हाथ आपका यहाँ पे होगा, एक हाथ यहाँ पे होगा। लंबे लंबे सांस, यानी सांस हम लोग नाक के ज़रिए निकालेंगे, सांस नाक के ज़रिए ले रहे होंगे। यहाँ पे भी मुंह हमारा बंद रहेगा। अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए और दोबारा से इस साइड पे भी हम लोग अपना सेकंड पोस्चर करने जा रहे हैं। हम इनहेल कीजिए करते हुए 1 2 3 4 5। keep moving। if you can move till here no problem, if you can cross your feet, that's 8 9 and 10। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाइएगा। इसी तरह से हमें जो नेक्स्ट अपना करना है वो अपने दोनों पाँव को एक साथ इस तरह से रख लेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग इस पोजीशन में बैठेंगे। वो फिर वही बात आ रहा है, अगर आपको अपने हिप जॉइंट्स पे प्रेशर आ रहा है देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ कुशंस और यू कैन फोल्ड योर ब्लैंकेट अंडर योर hip or your this area, or even you can fold your yoga mat. So you can have a multiple options with you. आप दोबारा से बिल्कुल सीधा बैठिएगा, अपनी इस तरह से बैठना है कि आपके जो हिप जॉइंट है यू कैन फील द हिप बोन। आप हिप बोन के ऊपर इस वक्त पूरी तरह बैठे हैं और जब हिप बोन पे बैठते हैं तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। जब स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी तो यहाँ पे आपके ये दोनों हाथ बड़ी आसानी के साथ ये देखिए ऐसे टच करेंगे। इस पोजीशन में अलर्ट रखिए। अब ये है पूरा माइंडफुलनेस के साथ कि अलर्ट आप कर रहे हैं अपने पूरी तरह से इस एरिया को। यहाँ पे आप फील करेंगे कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेस ओवर हेयर। अगर आप पूरी तरह से इसको फील करते हैं और आपकी जो नज़र है वो आपके दोनों जो अंगूठे हैं, पाँव के अंगूठे, उनके ऊपर होनी चाहिए। मुंह बंद रहना चाहिए और नाक के ज़रिए इनहेल और एक्सहेल।
3 2 and 1। एक्सीलेंट। रिलैक्स कीजिए अपने आप को और अब दोबारा से हम लोग उसी तरह से एनर्जी को लेंगे और आगे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे भी हो सकता है कि आगे ना आ सके क्योंकि अभी यहाँ पे पूरी तरह से मोबिलिटी नहीं है। तो 1 2 3 यू कैन आस्क द क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस सेशन। अब इस तरह से देखिएगा, मूव कीजिएगा। लेट मी फिनिश फर्स्ट इट। 3 2 and 1 और इस तरह से वापस आइएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन प्लीज? ओके। और इसी तरह से दोबारा से यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कीजिए और दोबारा से इनहेल और एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों टांगों को इस तरह से रिलैक्स होने दें ताकि आपके जो थाइज हैं और आपके जो काफ हैं, आपके जो नीज हैं, आपके जो एंकल जॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स कर सकें। एक्सीलेंट। अब हम लोग और इसके ऊपर काम करने के लिए अपनी राइट वाली टांग को यहाँ पे रखिए और अपनी लेफ्ट वाली टांग को यहाँ पे रखिए। दे कैन सी मी इजीली इन दिस पोजीशन, राइट। मैं इसको और थोड़ा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए राइट वाली पाँव को मैंने, ये देखिए मैं यहाँ से इस पोजीशन से राइट वाला पाँव मेरा यहाँ पे है, इसको मैंने थोड़ा सा और इस तरफ किया और अपने लेफ़्ट वाले पाँव को और यहाँ पे मैंने किया। अब मेरा राइट वाला पाँव ऐसे है और लेफ़्ट वाला पाँव ऐसे है। अब क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए मैं अपने लेफ़्ट साइड पे अपना लेफ़्ट वाला बाजू रख दूँगा और राइट वाला बाजू ऊपर उठाऊँगा अपने कान के साथ और अपने लेफ़्ट साइड पे आऊँगा। अब यहाँ पे आप फील कीजिएगा कि आपके इस एरिया में एक तो ये वेट लॉस के लिए ज़बरदस्त है। पहले भी जो हम लोगों ने किए हैं सिंगल लेग एंड फिर डबल लेग के साथ, वो हमारे पेट के लिए बहुत शानदार है। वो हमारे डायबिटिक और हमारे डाइजेशन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने के लिए, हमारा जो ब्लॉटिंग प्रॉब्लम रहता है गैस ट्रबल का, उसके लिए बड़ा शानदार है। और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो है ही है। तो ये वाला जो करने जा रहे हैं ये भी आपकी ये साइड के लिए जो आपके एक्स्ट्रा फैट्स हैं उसको, और आपके जो नी है जो बड़े जेंटल जिनकी वजह से पेन रहता है उसको भी सॉल्व आउट करने के लिए ये बहुत शानदार है। अगर आप समझते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो यू कैन यूज़ दिस, ताकि बिल्कुल नीचे ना हो। एक कुशन रख सकते हैं आप, 2 कुशन रख सकते हैं ताकि इजीली आप जिस तरह से भी इसको आसानी से परफॉर्म कर सकें। तो आइएगा 3 2 and 1, वापस आइए और 3 2 and 1 एंड वापस 3 2 and 1, वापस इनहेल करते हुए। और अब आप नीचे मज़ीद अगर आप चाह रहे हैं कि इफ़ यू नीड मोर स्ट्रेस तो फिर आप नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने हाथ को इसी साइड पे रखते हुए कोनी है वो बेंड करेंगी। 3 2 and 1, एक्सीलेंट। वापस ये हमारी लेफ़्ट साइड की पूरी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और पूरी साइड पे जो लेफ़्ट साइड के हमारे जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं उनको भी ये काम करेगा। अब हम इसी तरह से इसको चेंज करते हैं। अपनी राइट वाला पाँव हम लोगों ने इस पोजीशन में रख लिया और अपना लेफ़्ट वाला पाँव इस पोजीशन में रख लिया, राइट जी। और हम लोग पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं इन सारे पोस्चर्स को। सो डोंट फील अ काइंड ऑफ स्ट्रेस और डोंट फील अ काइंड ऑफ एनी कंपल्शन कंडक्टिंग ऑल दीज पोस्चर्स, फिर आप इंजॉय कर सकेंगे। लेफ्ट वाली साइड पे मूव किया 3 2 1 और इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे 3 2
1। अब आप कहाँ पे फील करेंगे, पेन फील करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नया अभी अब बिगनर्स में कुछ लोग होंगे तो यहाँ पे इस एरिया में पेन हो। उसके लिए मैंने बताया था इवन यू कैन यूज़ द पेयर ऑफ दीज कुशंस और इवन सिंगल कैन बी यूज्ड। तो एक भी अगर आप समझते हैं कि देर इज़ नो प्रॉब्लम, तो देन यू कैन परफॉर्म दिस पोस्चर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कुशन, ब्लैंकेट और अ योगा मैट। इसी तरह से इनहेल करते हुए लेफ़्ट साइड पे आइए, सांस लेते रहिए नाक के ज़रिए, इनहेल एक्सेल जारी रखिए, मुंह को बंद रखिए और आइएगा अपने राइट साइड पे। एक्सीलेंट। अब इसी तरह से अपने दोनों पाँव को यहाँ पे लाएंगे। यहाँ से अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, जिस तरह से हम लोगों ने दोनों हाथ ऊपर और यहाँ से 1 2 यानी कि लेफ्ट वाला और राइट वाला, 3 4 and 5। राइट जी, पूरी तरह से इसको फिर रिलैक्स कीजिए। आपके जो नीज़ हैं इनके लिए काम हो रहा है, आप लोगों के थाइज़ हैं इसके लिए काम हो रहा है, आपके जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, पोर्शन है, उसकी मोबिलिटी के लिए काम हो रहा है। आइएगा, अपनी दोनों टांगें ये देखिएगा इस तरह से हम लोगों ने रखी हुई हैं। ऐसे जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं अपनी, वो घर में भी ये शेयर कर सकते हैं विद देयर पेरेंट्स कि अगर उनको यहाँ पे घुटनों में प्रॉब्लम रहता है, घुटनों में पेन महसूस होता रहता है, या फिर उनको यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रेस फील होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम इसको उस तरह से मूव नहीं करते जिसकी वजह से एक जगह पे स्टैग्नेंट रहते हैं। तो उसके लिए ये देखिए मेरे दोनों अपने हाथ रखिए पीछे, और ये देखिए मेरे दोनों जो पंजे हैं पाँव के वो आगे की तरफ है। इस तरह से ये देखिए आगे की तरफ, जितना आप इनको नीचे ले जा सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपका कम जाए, लेकिन पूरी तरह से। व्हाट इज द क्वेश्चन? किन्होंने किया? अच्छा, if you don't have a yoga mat then can I already told you that if you don't have a yoga mat तो आप अपना जैसे कार्पेट है उसके ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं तो आप एक छोटा सा ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके वहाँ पे आप कर सकते हो। क्यों, इसका जो बेसिकली मकसद वो यही है कि हमारे जो जॉइंट हैं, स्पेशली हमारे नी जॉइंट्स, हमारे हिप जॉइंट, यहाँ पे प्रेशर ना बिल्ड हो किसी तरह से और कोई इंजरी की तरफ ना हम लोग जाएं। तो देखिएगा इसको हम लोग आगे की तरफ पूरी तरह मूव कर रहे हैं और फिर पूरी तरह से इसको इतना, देखिए इतना ऊपर उठाएंगे कि हमारी एड़ी जो है, टांग हमारी नीचे ही रहेगी, जो एड़ी है वो थोड़ी सी उठ जाएगी। ये देखिए मेरी एड़ी की तरफ अगर आप देखें तो सिर्फ ये उठी हुई है, बाकी मेरी पूरी जो टांग है वो ज़मीन के ऊपर है। इसी तरह से अगर आपको ऐसे नहीं बैठा रहता बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट, तो थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। Otherwise, this is the right and best position. If you cannot hold this position, then you can turn your hands away from your hip. इनको पीछे सपोर्ट कीजिए, लेकिन पीछे आगे की तरफ 1 3 काउंट कीजिए, 1 2 3 2 3 1 2 3 and 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3। 3 दफ़ा आपने इसको करना है। इससे ये होगा कि आपके यहाँ पे पूरी तरह से जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेच होंगे, काम होगा, इनके अंदर ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो करेगा। और इसी तरह से अब हम लोग क्लच एंड ब्रेक को करेंगे। क्लच एंड ब्रेक के लिए क्या है, जिस तरह से हम लोग गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो एक पाँव हमारा पूरी तरह से, राइट वाला पाँव अगर नीचे की तरफ है तो लेफ़्ट वाला पाँव ऊपर की तरफ है।
अब इसी तरह से लेफ़्ट वाला पाँव नीचे की जानिब और राइट वाला पाँव ऊपर की जानिब, ये भी या तो यहाँ पे करते हुए या फिर यहाँ पे करते हुए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। तो 3 आप लोगों ने ये किए। ऐसे बार बार बता रहा हूँ, ऐसे जिनको टांगों में मसला रहता है, टांगों में स्ट्रेन रहता है, घुटनों में प्रॉब्लम रहता है, इस तरह से घुटनों के ऊपर हाथ रख के, ये मेरा हाथ देखिए इस तरह से मैंने इसको बनाया, ये एक मुद्रा बन गया। और फिर मैंने इसको राइट साइड पे 1 2 3 4 5 और इसी तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये एक्चुअली मसाज हो रहा है। इसी तरह से ये मसाज हम लोग इस अपने नी के बिल्कुल नीचे इस तरह से मसाज कर सकते हैं अपने दोनों हाथों के, ये फिंगर्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे रख के इसको ऊपर, इसको फिर नीचे, इसको फिर राइट, इसको फिर लेफ़्ट, इसी तरह से अप डाउन राइट एंड लेफ़्ट। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपकी टांगों के लिए भी, कि इसकी स्ट्रेच ख़त्म करने के लिए, आपके घुटनों पे जो पेन रहता है उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा हम लोग सिर्फ ये देखिए थोड़ी थोड़ी, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे, हमारा मकसद पेट के लिए या इसके लिए नहीं, सिर्फ घुटनों को थोड़ा सा लुब्रिकेट करना है हम लोगों ने। 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5, राइट। इसके बाद आपने इस तरह से इसको रोटेट करना, 1 2 3 4 5। ये आपके एंकल जॉइंट को मूव करेगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, जो हम नेक्स्ट वीक से पोस्चर करेंगे उसके लिए बहुत शानदार होगा। 3 2 एंड 1, राइट। तो ये जी आपकी कुछ टांगों के लिए जो एक्सरसाइज है, जो होमवर्क है, जो हमारे नेक्स्ट वीक में जब हम लोग, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास होगी, लास्ट से मतलब ये है कि अब हम फिर मंडे को ही ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे आपने देख लिया, ये आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। एक तो आपने 1, फिर क्लच एंड ब्रेक, 2, फिर आपने रोटेशन में करना है। ये 3 सेट इसके कर लिए, ये आपकी पूरी मोबिलिटी के लिए। उसके बाद ये वाला हम लोगों ने किया है, इसके लिए आपका पेट भी कम होगा और स्पेशली उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। पहले एक टांग के साथ, अपनी दूसरी टांग के साथ, जब ये हो जाए तो फिर आपने अपनी से पूरी तरह से आप ऊपर की जानिब भी कर सकते हैं, आप साइडों की जानिब भी कर सकते हैं। ओके, श्योर, आई विल। नेक की एक्सरसाइजेस कुछ पूछ रहे हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अब से शेयर कर देता हूँ। अभी हम लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से कर रहे थे क्योंकि आज हमारा सेशन ये वाला था। उसके अलावा एक और हम लोग पोस्चर करने जा रहे हैं, वो आप लोगों ने मेरे साथ परफॉर्म करना है। उसमें आपने यहाँ पे बैठना है, क्योंकि अक्सर हमारी जो ये वाला जो हमारा सबसे लंबर एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा हम लोग प्रेशर को फील करते रहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपने इस तरह से लेटना है। एवरीबॉडी कैन सी मी, राइट जी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने दोनों हाथों को इस जगह पे रख लेना है। अब यहाँ पे अपने हाथों को रखते हुए थोड़ा सा अपने पाँव को अपनी हिप की जानिब लेके आना है। यहाँ से फिर आपने इनहेल करते हुए उठाना है अपने आप को ऐसे, इस पोजीशन में। 7 काउंट करना है। आपकी जो चिन है वो चेस्ट के साथ टच करेगी, आपका मुंह रहेगा और आपकी नाक से जो सांस है वो चलती रहेगी। आपकी उंगलियां आपकी
जो एड़ी है उसको टच करेंगी। आपके दोनों हाथ, आपकी दोनों कलाइयाँ, आपके दोनों बाजू ज़मीन पर हैं और अपनी हिप को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपकी कमर की दर्द भी दूर होगा और आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। इसको शुरू में आप इतना भी अगर उठते हैं नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स कीजिए। इसमें आपके जो पेट के एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो भी कम होंगे। उसके अलावा आपकी जो कमर में वो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। आपके घुटनों पे जो प्रेशर आता है वो भी कम होगा और साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। आइएगा दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सीलेंट। रिलैक्स कीजिए। दोनों अपनी टांगों को राइट एंड लेफ्ट साइड पे अपने मैट या इतना फासला रखिए। अब अपने दोनों बाजुओं को ऐसे खोलिए और एक टांग को इस तरफ और एक टांग को इस तरफ। ये भी आपके ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पूरी इसको ये देखिएगा पूरी तरह से आपकी कमर पे जो प्रेशर है, आपकी जो कमर पे दर्द है, आपके यहाँ पे जो प्रेशर आता है हमारे हैमस्ट्रिंग्स पे, हमारे यहाँ पे, ये पूरी तरह से रिलीज़ होगा। 3 2 1। एक्सीलेंट। इसी तरह से दूसरी साइड पे आइए। 3 2 1। दोबारा से आइए। 3 2 1। दोबारा से आइए। 3 2 1। आपकी कमर पे जो जितना भी प्रेशर आया अभी इन एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि हम लोगों ने अपनी कमर को मूव किया फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, उसके बाद रोटेट किया, फिर हम लोग आगे की तरफ आए, तो अभी भी ये जो बिगनर्स के लिए मोबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वो मैंने पोस्चर, अभी हम लोग हार्ड पोस्चर्स की तरफ नहीं जा रहे या पावर पोस्चर्स की तरफ नहीं जा रहे कोई भी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम लोग इसको करेंगे तो ज़्यादा अचीव कर लेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, रादर दैन कि हम लोग फ्लैश आउट एकदम से कर दें और फिर इनकंसिस्टेंसी के साथ जो है वो फायर बैक करें और हम लोग फिर योगा सेशंस को ज्वाइन ही ना करें। तो इसमें जितने भी आज के वो मैं आप लोगों से शेयर भी कर लूँगा एज यूजुअल, जैसे मैं कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई चीज़ भूल जाए तो उसको आप सामने रखते हुए या ऑन रख के, ये जो यूट्यूब पे मैं भेजता हूँ आपको लिंक, उसको आप अपने सामने रख के इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसको छोड़िएगा मत कोई भी, क्योंकि जो नेक्स्ट अगर हम लोग 2-1 दिन बाद वापस जब दोबारा ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लियर हो कि कैसे करना है, ताकि तब तक मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हो। राइट जी। अभी एक क्वेश्चन, इज़ देयर एनी अदर क्वेश्चन उसमें? ओके, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा कि नेक में अगर कोई पेन है तो उसको किस तरह से रिलीज़ करना है। तो इसके लिए बाकायदा एक सेशन हम लोग करेंगे जिसमें जो हमारे जितना सर्वाइकल एरिया है वो अगर मूवमेंट में उसको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर वो उसके लिए क्या है, क्योंकि ये पूरा जो हमारा C1 to C7 सर्वाइकल एरिया हमारा जितना है वो कंट्रोल करता है हमारे यहाँ से बैक साइड से लेके हमारे शोल्डर, बाजू, कलाइयाँ और ये पूरा हाथ, ये पूरा ये वाला सिस्टम करता है। तो इसको पूरी तरह से फ्लेक्सिबल करने के लिए, इसको पूरी तरह से मूव करने के लिए हम बाकायदा इसके लिए एक सेशन भी मैं अरेंज करूँगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा, मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह की पेन है, क्या वो कौन से वर्टिब्रा में पेन है, क्योंकि 1 में है, 2 में है, 6 में है, 7th में है, 5th में है, क्योंकि हर एक अपना अपना जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है टास्क। तो आपके गर्दन में है सिर्फ, अब वो गर्दन में अगर है या आपके बाजू में है या आपकी कोहनी में है या कलाई में है, क्योंकि वो वर्टिब्रा उसी तरह से उस पर काम करता है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर आपकी गर्दन में मोच या कोई प्रेशर आया है तो एक मैंने जैसे आपको बताया कि आजकल जो हम लोग ज़्यादातर बैठ रहे हैं वो पोजीशन में बैठ रहे हैं, टीवी देखते हुए या मोबाइल यूज़ करते हुए या ज़्यादा किसी से बात करने के लिए, क्योंकि फिर नहीं, या तो इस साइड पे बैठते हैं या फिर इस साइड पे बैठते हैं, या फिर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लेटे हुए टीवी को ज़्यादा देख रहे हैं या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अपनी गर्दन को बिल्कुल ऐसे किए हुए।
अगर इस तरह का है एक जनरल सा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ऐसे बैठ के इजी पोस्चर में बैठ के बिल्कुल आरामदेह हालत में आपको बिल्कुल नॉर्मल रखना है और अपनी गर्दन को नॉर्मल, अपने मुंह को बंद रखना है नाक के ज़रिए। बंद करने से मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इसको ज़ोर से बंद करना है, बड़ा रिलैक्स रखना है जिस तरह एज आई एम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसा मैंने पहले दिन बताया था कि आपने अपनी गर्दन को मूव करना है ओनली लेफ्ट साइड पे। 3 2 1, सिर्फ अपने कान और गर्दन की मूवमेंट है, ना ये ऊपर आ रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। इसी तरह से वापस और फिर राइट साइड पे 3 2 1। इस तरह के 3 रेप्स आपने कर लेने हैं, 3 इस साइड पे 3 इस साइड पे। इसी तरह से आपने आगे की तरफ आना है, अपनी जो चिन है वो अपने कॉलर बोन के साथ टच करनी है। 1 2 3, और यहाँ पे पूरा आप पेन फील करेंगे, पूरा प्रेशर फील करेंगे, और इसी तरह से आपने इसको ऊपर लेके आना है। 3 2 1, और कॉलर बोन पे बिल्कुल कॉलर बोन के ऊपर भी सेशन बनाएंगे, ताकि कॉलर बोन एक खूबसूरती की निशानी है, उसके लिए भी हम लोग ज़रूर, मैं उसके लिए काम करूँगा। जो जिस चीज़ के लिए, जिस तरह से आपने पे आज हम लोगों ने ये काम किया, फिर हम नेक पे एक पूरा सेशन रखेंगे, फिर कॉलर बोन पे पूरा सेशन रखेंगे, फिर हम वेट लॉस पे पूरा सेशन रखेंगे, बैक पेन से छुटकारा हासिल करने के लिए उसके लिए सेशन रखेंगे, अपने जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए रखेंगे, हमारा जो डाइजेशनल प्रॉब्लम में हम लोग काम करेंगे। तो टाइम बाय टाइम हम लोग इसको साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप लोगों का मेरे साथ होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से 3 ये वाले सेट, 3 ये वाले, और फिर नीचे, और फिर गर्दन को ऊपर करके आपने ये वाला पोस्चर कीजिएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मुझे आप मैसेज कीजिएगा मुझे, ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि आपके कहाँ पर प्रॉब्लम है, ताकि उसके मुताबिक आपको बताया जाए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि योगा इज़ नॉट अ सूट्स फिट्स फॉर ऑल, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है अपने सिटिंग स्टाइल को, अपने जो लिविंग स्टाइल है उस लेने के जो स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ता है। तो हर एक के साथ से वेट के हिसाब से और उसके अलावा उसकी जो बॉडी शेप है उसके हिसाब से हमें डिफरेंटली काम करना पड़ता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टुडे फॉर जॉइनिंग मी। आज हम लोगों ने किया पूरे 4 दिन जो हम लोगों ने किया, उसकी मैंने आपके साथ YouTube का जो लिंक है वो शेयर कर दिया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। डे 1 को, डे 2 को, डे 3 को, और आज का भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा लाजमी। यही टाइम आपका अपने साथ आप रखिएगा। 4 से 5 बजे वाला बड़ा सूटेबल टाइम होता है। इस वक्त पूरी तरह से एनर्जी जो है ड्रेन हो रही होती है, और इन सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और पोस्चर से हम उस ड्रेन की हुई जो एनर्जी है उसको वापस गेन कर लेते हैं। और आपने ये फील भी किया होगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा मंडे को हम लोग ज़रूर मिलेंगे, ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को। कोशिश कीजिएगा साथ अपने फ्रेंड्स को भी साथ लेके, अपनी फैमिली के साथ किएगा। 2-1 यहाँ अपनी फैमिली के साथ जो है वो ज्वाइन करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हो? डबल चिन के लिए भी हम लोग, मैं नोट किए जा रहा हूँ सब कुछ भी डबल चिन के लिए, बल्कि मैंने YouTube पे मेरा एक लिंक है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, उसको आप कीजिएगा। फिर हम सब के साथ एक लाइव सेशन भी करेंगे जिससे हमारी डबल चिन है वो भी जाएगी। थाइस के लिए मैंने काम उसके ऊपर किया हुआ है, फैट आर्म्स के लिए काम किया हुआ है, फुल बॉडी वर्क योगा से भी, और फिर दूसरे जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं उसके ज़रिए भी। तो YouTube चैनल को आप एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा उसको विज़िट भी कर लें, उसमें काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। एक और क्योंकि हम हर थर्सडे को एक मैं लाइव सेशन भी लेके आता हूँ इंस्टा पे, और आज भी हम लोग इंस्टा पे रात 9 बजे जो है वो ऑन एयर होने वाले हैं, जिसमें हम लोग ओवर थिंकिंग वर्सेस मेडिटेशन एंड वर्सेस जो है उसके 5 मिनट का हमारा सेशन होता है। लास्ट जो हम लोग था वो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज पे किया था, और आज हम लोग मेडिटेशन को कीजिएगा या अपने जो
साथ दोस्त हैं या अपने जो किड्स हैं उनको ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा ताकि ओवर थिंकिंग के बारे में जान सके और मेडिटेशन से किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल बी मीट वंस अगेन ऑन मंडे एट एग्जैक्ट 4। थैंक यू।